ठीक है, कॉन्करेंटली प्रूव करना था तो कैसे देख लो। 4 7 9 को इधर लेके आ जाना, पहले सेम साइड होने चाहिए। ठीक है, ये 15 और 6 तो लेफ्ट हैंड साइड में था, तो 9 को भी लेके आएंगे तो -9 बन के आएगा। फिर उसके बाद 5 -8 15 9 -1 6 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है हमें। तो इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो ये देख लो 4 -48 प्लस 15 -7 इंटू 30 -135 -9 इंटू -5 प्लस 72। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 इंटू माइनस में कितना बचेगा, -33। 30। ये -7 इंटू माइनस में कितना बचने वाला है, -105। एंड ये -9 इंटू कितना है, 67। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली ये 0 आ जाता है। 0 आ जाता है, उसकी वजह से ये लाइंस कैसी है, कॉन्करेंट। ठीक है, हो गया। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that 3x plus y plus 2 is equal to 0, comma 2x minus y plus 3 is equal to 0, and x plus my minus 3 is equal to 0 are concurrent. Are not forming triangle, ये लिख लेना, are not forming triangle. ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो m की वैल्यू बताओ। फोर। सब 4 है क्या? किसकी सर वैल्यू और आती है, 3 वैल्यूज आती है। सर 3 कैसे आएगी सर? कैसे आएगी, सोचो ना थोड़ा।
किसी के दिमाग में आ रहा है कैसे आएगी 3 वैल्यूज? अगर 3 लाइंस हमें गिवन है, उनमें से कोई 2 लाइंस पैरेलल होती है तो ट्रायंगल बन सकता है क्या? तीन नहीं लाइंस हमें गिवन है, उनमें से अगर कोई 2 लाइंस पैरेलल हो जाती है तो ट्रायंगल फॉर्म होगा क्या? हाँ सर। नहीं होगा। ये आ रहा है सबके दिमाग में? 3 लाइंस गिवन है ना हमें, और बोला गया कि नॉट फॉर्मिंग ट्रायंगल। तीनों लाइन कॉन्करेंट होती है तो उस केस में एक ट्रायंगल बनता, मतलब ट्रायंगल नहीं बनता है। तीनों लाइंस अगर कॉन्करेंट हो गई तो इसमें भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। या तो 3 में से 2 लाइन पैरेलल हो जाए और तीसरी ऐसे इंटरसेक्टिंग आ जाए तब भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। क्लियर है ये दोनों केसेस? अब उसके बाद देख लो, पहले हम क्या करते हैं, कोई भी 2 लाइंस पैरेलल, तो ये पहली 2 लाइंस पैरेलल हो सकती है क्या? यहाँ पे दे देते L1 3x plus y plus 2 is equal to 0, L2 2x minus y plus 3 is equal to 0, and L3 x plus my minus 3 is equal to 0। ठीक है, अब तुम खुद सोचो यहाँ पे L1 L2 पैरेलल हो सकती है क्या? नो सर। नहीं हो सकती। लेकिन हम L1 and L3 को पैरेलल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है m की वैल्यू के ऊपर। पहले इसमें क्या कर रहे हैं हम, L1 and L2 आर पैरेलल, L1 and L3 आर पैरेलल, L1 पैरेलल टू L3। तो इसका स्लोप कितना है L1 का? -3 और L3 का स्लोप -1/m। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3। ट्रायंगल फॉर्म होगा क्या अभी? नहीं। फिर उसके बाद L2 L3 भी तो पैरेलल हो सकती है, L2 पैरेलल टू L3, तो उस केस में भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो L2 का स्लोप 2 और L3 का -1/m, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाए? -1/2। एक तो वैल्यू दो वैल्यूज आ गई। एंड तीसरी हमें कैसी मिलेगी? लाइंस आर कॉन्करेंट से, लाइंस आर कॉन्करेंट। तो लाइंस आर कॉन्करेंट, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट जो बनता है वो कौन सा? 3 1 2 2 -1 3 1 m -3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू ये आ जाएगा 3 - 3m -1 इंटू -6 - 3 प्लस 2 इंटू 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 9 -9m इज ये कितना आ रहा है? +9 प्लस 4m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये बन क्या जाएगा? 9 9 18 20, तो 5m इज इक्वल टू 20 आ रहा है, तो m इज इक्वल टू 4। तो m की 3 वैल्यूज क्लियर है सभी को? अब ये यस सर। कैसे आती? क्लियर है अब साक्षी? 3 कैसे? हाँ। यहाँ पे मैंने बोला है नॉट फॉर्मिंग ट्रायंगल, तो सारे पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी हमें ट्रायंगल नहीं फॉर्म होने की। तो 2 लाइंस पैरेलल हो जाती है तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, कॉन्करेंट होती है तब तो नहीं बन रहा था, वो तो क्लियर है। लेकिन जब पैरेलल होगी 2 लाइंस तब भी नहीं बनेगा। आ रहा है बाकियों के दिमाग में?
कुछ कहना है किसी को? हो गया? हाँ चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ लाइंस। सर हाँ सर प्रीवियस पेज लो। सर पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस। तो पहले तो देखते पेयर ऑफ लाइंस बनते कैसी है। तो ये L1 लाइन है, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये L2 लाइन है, a2x प्लस b2y प्लस c2। दो सेपरेट लाइंस है ना। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते तो उससे हमें मिलता है पेयर ऑफ लाइंस। बस इतना सिंपल है ये पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, ये दो लाइंस जो गिवन है ना उनके इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि ये। और इक्वेशन इसी फॉर्म में होना चाहिए, जनरल फॉर्म में, ये ध्यान रखना। इक्वेशन जनरल फॉर्म में होना चाहिए और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमें मिलेगा क्या, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस। या तो इसको बोलेंगे कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस। कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो सिंपली इनको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों लाइंस का कंबाइन इक्वेशन है और इसी को हम पेयर ऑफ लाइंस भी कह सकते हैं। ऐसे तीन लाइंस का कंबाइन इक्वेशन भी आता है, तीनों के इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक, तो लिखो, अब क्वेश्चन लिखो तुम। हमें अब क्या गिवन रहेगा, कंबाइन इक्वेशन गिवन रहेगा, उससे लाइंस का सेपरेट इक्वेशन। हाँ, इतना ही करना होता है कंबाइन इक्वेशन ढूंढने के लिए। दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करना होता है, जनरल फॉर्म में लेके उनको मल्टीप्लाई करना होता है तो उनका कंबाइन इक्वेशन मिलता है। अभी रुको तो सही, अभी तो जो शुरुआत हुई है, लेकिन कंबाइन इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ इतना ही करना है। क्वेश्चन में ये है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, combined equation of lines is x square minus y square is equal to 0. Then find separate equation. Then find separate equation x plus y equals to 0, x minus y equals to 0. lines। ठीक है, फिर उसके बाद सेम क्वेश्चन, इक्वेशन बस चेंज। combined equation of lines is x square y minus y square x is equal to 0. Then find separate equation of lines.
Find separate equation of lines. सर एक लाइन x माइनस वाई और पहले वाले में देख लो, बहुत सिंपल है। इसके फैक्टर्स x माइनस x वाई plus y, x minus y. इज इक्वल टू 0। तो देखो एक लाइन ये आ जाएगी और एक लाइन ये आ जाएगी, तो पहले का आंसर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एंड इसमें सेकेंड में बताओ x क्या। एक्स वाई इंटू एक्स माइनस। अबे नहीं वे, ये ध्यान रखना लाइन का इक्वेशन हमेशा x एंड y में लीनियर होता है। एक मिनट. लीनियर इक्वेशन आता है लाइन का, उसका भी ध्यान रखना है। x is equal to 0, x equals to y and y equals to 0. हाँ सही है, इसमें से एक्स वाई बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एक लाइन, y इज इक्वल टू 0 एक लाइन एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एक लाइन। तो 3 लाइन से, और ये कंबाइन इक्वेशन 3 लाइंस का था। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस बताओ यहाँ पे कौन से पॉइंट से पास करती है, कौन से फिक्स पॉइंट से। 1,1. या 1,1 मार नहीं खाओगे, 1,1 बोलते 1, minus 1, 0,0. 0,0 ना करती है क्या 0,0 से पास। हाँ सर. हाँ. ठीक है, ये लाइंस, ये तीनों लाइंस 0,0. 0,0 से ही पास करती है, तीनों फिक्स लाइंस। ये इसलिए वो बताया मैंने अभी, क्योंकि इसके अगले वाला कंसेप्ट इसी के ऊपर डिपेंड करता है। हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लिखो, इसमें होमोजीनियस इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइंस का हम होमोजीनियस इक्वेशन देखने वाले हैं। होमोजेनियस इक्वेशन of pair of lines. Homogeneous equation means degree of each term is same. हर एक टर्म की डिग्री कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है क्या। हाँ सर. इसमें इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी 2, 2 प्लस 1 3 आएगी। ओवरऑल की देखनी है अब, 2 प्लस 1 3 और इसकी 3. 3। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है क्या। नो सर. क्यों नहीं है। क्योंकि बीच वाली की डिग्री 3 आएगी. अबे गधे, ये 2 है, सर उसका नहीं करने क्या. उसका क्यों करेगा, कांस्टेंट का कौन कंसीडर करता है, वेरिएबल का। नहीं सर. ये 2, यहाँ पे भी डिग्री कितनी है वेरिएबल्स की 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इस तरीके के इक्वेशंस होमोजेनियस होते हैं जिनमें हर एक टर्म की डिग्री क्या आती है, सेम आती है। क्या ये होमोजेनियस है। नो सर. नो सर. No. थर्ड टर्म की डिग्री 3।
उनकी डिग्री सबकी 3 है। डिग्री 3 आ रही है तो होमोजेनियस नहीं है। तो अब हमें देखना है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक, तो इसमें लिख लो पहले ही। अब ये जो हमने पहला वाला जो लिखा था वो कितनी डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन था? 3 डिग्री 3 डिग्री का। फिर उसके बाद ये जो सेकंड लिखा था ये कितने डिग्री का था? 2 डिग्री 2 डिग्री का। एक डिग्री कितनी आती है, जैसे पावर 2 है हर एक टर्म की, तो डिग्री 2 का, ये डिग्री 3 का। ठीक है, तो लिखो इसमें अब पॉइंट है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, homogeneous equation of nth degree represents n lines passing through origin. Homogeneous equation of nth degree represents n lines passing through origin. n lines passing through origin. अब ये दिख रहा है क्या? क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है क्या जो हमने लिखा था? यस सर कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। तो ओरिजिन से पास होने वाली कितनी लाइंस मिली हमें यहाँ से? 2 लाइंस। ये होमोजेनियस इक्वेशन है। हाँ सर कितने डिग्री का? 3 डिग्री। अब ओरिजिन से पास होने वाली हमें 3 लाइंस मिली क्या? नहीं यस मिली ना, ये और ये। तो ओरिजिन से पास होने वाली 3 लाइंस मिली। अगर 3 डिग्री का है होमोजेनियस इक्वेशन, 2 डिग्री का है तो 2 लाइंस मिलेगी। ऐसे ही nth डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है तो कितनी लाइंस मिलेगी? n। ठीक है, n डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है तो हमें यहाँ पे ओरिजिन से पास होने वाली n लाइंस मिलेगी। ठीक है, लेकिन हमारे इसमें बस 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो यह आ जाएगा यहाँ पे ax² 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होता है। ठीक है, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? बताओ। परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? परफेक्ट स्क्वायर अब परफेक्ट स्क्वायर बेवकूफ हो क्या? परफेक्ट स्क्वायर ऊपर वाला देखो ना, nth डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ लाइन नंबर कितनी लाइंस? नंबर ऑफ लाइंस कितनी? n लाइंस पासिंग थ्रू n ओरिजिन। लाइन अब यहाँ पे ये कितने डिग्री का है? 2 तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2 लाइंस 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये पूछ रहा हूं मैं, परफेक्ट स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा। कहां से परफेक्ट स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा वो? मैच भी नहीं करवा सकते ऊपर वाले के साथ। लिख लो इसमें, इसको दिक्कत है तो। इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। It represents pair of lines passing through origin.
किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो अब ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उनके स्लोप कैसे निकाले जाएंगे उसके बारे में हम जानते हैं अब। तो ये देख लो, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, दो लाइंस हम ले लेते हैं ओरिजिन से पास होने वाली। ठीक है, ये y इज इक्वल टू m1x एंड ये y इज इक्वल टू m2x। ठीक है, इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन मान लो ये है होमोजीनियस इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, कंबाइन इक्वेशन, y माइनस m2x इंटू y माइनस m1x इज इक्वल टू 0। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये दोनों को हमें फाइनली क्या करना पड़ेगा, कंपेयर, क्योंकि ये भी पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें स्लोप्स, ये m1 m2 एंड ahb में रिलेशन मिलेगा। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन गिवन था होमोजेनियस इक्वेशन, वो भी इन दोनों के कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और हमने क्या कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कंबाइन इक्वेशन निकाला, मतलब ये दोनों सेम है फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इनको कंपेयर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयरिंग, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या मिल रहा है, y स्क्वायर को y कंपेयर करना मतलब क्या होता है, ये कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम करना, m1 m2 xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट का रेशियो सेम करना, ये इसके बाद ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, उसका रेशियो a अपॉन m1 m2, फिर xy का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2h अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, b अपॉन 1। तो यहाँ से देख लो अब हमें क्या मिल रहा है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी। इन दोनों को देख रहे हैं अब हम एक साथ, यहाँ से क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 को इधर लेके आएंगे b नीचे, तो m1 प्लस m2 ये आ जाएगा, एंड m1 इंटू m2 ये आ जाएगा a बाई बी। तो इस तरीके से हमें स्लोप्स में और ए बी एच में रिलेशन मिलता है। क्लियर है कैसे मिलेगा? क्लियर है क्या? सर एक बार फिर से बताना। यस सर। यहाँ पे हमने क्या दिया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जो भी दो लाइंस आने वाली है उनका हमें स्लोप चाहिए होगा, या तो उन स्लोप्स को हमें ए बी एच के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या कर लिया, दो लाइंस एज्यूम कर ली ओरिजिन से पास होने वाली, कौन सी, एक तो y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन इसी तरीके की होगी, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहता है। अब ये हमने एज्यूम की है लाइंस, उनका कंबाइन इक्वेशन लिखा, तो ये आ गया। तो इनका कंबाइन इक्वेशन जो आया है ये सेकंड में और ये फर्स्ट में, ये सेम ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो कंबाइन इक्वेशन है ये भी इन दोनों के पेयर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सेम है, तो उसको सेम करना है तो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो, एक्स वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। तो वो रेशियो हमने सेम कर दिया। अब उसके बाद देख लो यहाँ पे हम ये सेकंड एंड थर्ड को इसको साथ एक साथ लेते हैं, ये वाला है ये वाला, तो हमें m1 प्लस m2 ये मिल जाएगा, एंड अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड को एक साथ लेते तो हमें क्या मिलेगा, m1 into a by b। ठीक है, यस ये रिलेशन आता है स्लोप्स में और एबीएच में। इसको निकालने का और एक आसान तरीका है रिलेशन निकालने का स्लोप्स में और एबीएच में। पहले ये लिख लो,
हो गया? नहीं सर। हो गया। हो गया? चलो ठीक है, अब इसको निकालने का दूसरा तरीका देख लो। पहले तो यहाँ पे देखो, ये y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, m2, एंड y बाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, m1। अब ये बताओ, अगर हमने y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बनाई तो उसके रूट्स क्या आएंगे? m1 m2। मान लो हमने y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बनाई तो उसके रूट्स, अरे बोलो, M1 M2 m1 m2 आएंगे ना, क्योंकि देख लो ना y बाई एक्स की वैल्यू 2 मिल रही ना हमें, m1 एंड m2। तो y बाई एक्स में जब हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो उसके दो रूट्स आने वाले m1 एंड m2। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पे। हम क्या करेंगे, ये जो ये था जनरल होमोजीनियस इक्वेशन 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें हमने क्या किया, y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड। तो ये b y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h y बाई एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। अब थोड़ी देर के लिए हम y बाई एक्स को रिप्लेस कर देंगे m से, तो ये बन जाएगा a b m स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स कौन से रहेंगे बताओ m के, M1 and m1 एंड m2। तो यहाँ से m1 प्लस m2 कितना आएगा, minus 2h by b -2 माइनस h 2h बाई बी, by एंड m1 इंटू m2 आ जाएगा a a बाई by बी। b। क्या सेम a आ रहा है by क्या? हाँ हाँ सर। सर। तो यही सब करना है हमें। हम क्या करेंगे, अब सिंपली y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर उसको m से रिप्लेस कर देंगे और उसके दो रूट्स रहेंगे m1 m2, वहां से हमें चीजें मिल जाएगी, स्लोप्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर कैसे करना है अब इसको? मतलब इसमें यहाँ पे ऊपर में हेडिंग डाल देना, क्या है, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड स्लोप्स, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड स्लोप्स। ठीक है, ये मेथड 1 है वो रिलेशन निकालने के लिए, और ये है मेथड 2। जनरली मेथड 2 ही प्रेफर की जाती है हमेशा, क्योंकि उसमें सिंपली क्या करना होता है, हमें y बाई एक्स में इक्वेशन बनाना होता है। y बाई एक्स में इक्वेशन बन जाता है, उसको m के इक्वल, और ये बस होमोजेनियस में ही करना। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन में ही y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना। अगर y बाई एक्स में क्यूबिक बन रही है तो कितने रूट्स आएंगे उसके, 3 रूट्स। तीन रूट्स आएंगे। उस केस में वो तीन लाइंस रिप्रेजेंट, वो 3 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन होगा, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 3 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो सारी चीजें इससे हो जाएगी। क्लियर है? यस सर।
किसी को रिलेशन doubt हो तो बिटवीन पूछ लो किसी को। सर वो हेडिंग क्या बोली थी आपने? ऐसा ही रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड स्लोप्स। होमोजेनियस में ही चल रहा है, ठीक है। ये होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा रिप्रेजेंट करता है लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। 2 डिग्री का है तो 2 लाइंस, 3 डिग्री का है तो 3 लाइंस, n डिग्री का है तो n लाइंस। किसी को कोई दिक्कत अभी तक जितना भी हुआ इसमें? नो सर। आगे बढ़े? यस यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है। तो ये जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है ना, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? 0,0 ओरिजिन। ठीक है, ये याद रखना, ये लाइंस हमेशा ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगी होमोजेनियस से जो आती है। ऐसे भी हम बोल ही रहे ना, रिप्रेजेंट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन ही उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो अब आगे देखते हैं एंगल बिटवीन द लाइंस। तो ये यहाँ पे y इज इक्वल टू m1x लाइन, ये y इज इक्वल टू m2x लाइन, ठीक है। ये होमोजेनियस इक्वेशन है। रिलेशन a h b में और स्लोप में जब रिलेशन लाना है तो हमें क्या मिलेगा? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी, सॉरी a बाई बी, ठीक है। ये रिलेशन मिलेगा इसी की हेल्प से, वो जो y बाई x में क्वाड्रेटिक बनती है वहां से। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का एंगल चाहिए। मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा हमें कैसे मिलेगा बताओ? tan थीटा m1 minus m2 by m1 1 plus माइनस m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। इस तरीके से tan थीटा आ जाएगा। अब m1 माइनस m2 मींस इसमें क्या है? डिफरेंस ऑफ रूट्स। पहले क्या हाँ करना, सर। सिंपली ये चीज कर लेना। चलो ठीक है, y बाई x में क्वाड्रेटिक बना के, y बाई x में क्वाड्रेटिक बनेंगे तो by अपॉन x का स्क्वायर 2h y अपॉन x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है यहाँ पे bm स्क्वायर 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसके दो रूट्स m1 m2, ठीक। अब हमें जो जरूरत है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो हमें क्या चाहिए होगा? डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो m1 माइनस m2 कितना होता है? कितना होगा? root d by mod a. रूट क्या यहाँ पे? रूट डी मीन्स 4h स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाई b। तो इसमें जब हम पुट करेंगे उसको tan थीटा में, तो tan थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा अंडर रूट 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन b डिवाइडेड बाय 1 प्लस a बाई b। तो इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें tan थीटा मिल रहा है, यहाँ से 4 बाहर आएगा 2 बन के, तो 2 इंटू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, यही आएगा क्या? तो ये यहाँ पे हाँ। रहेगा एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस थीटा इज, क्योंकि मॉड के साथ आ रहा है ना, तो ये हमेशा एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्ट्यूज कैसे मिलेगा हमें? ऑब्ट्यूज बताओ। अरे ऑब्ट्यूज एंगल कैसे मिलेगा? 180 minus 2. 180 माइनस थीटा करके। कैसे बच्चे हो यार?
देखो पूछना ही बेवकूफी है। सर हाँ वो M1 माइनस M2 में नीचे वो मॉड भी आता है ना? हाँ तो आता है मॉड भी, ठीक है मॉड भी लिख यहाँ पे। आयुष पाटिल तुम इसी बैच के हो क्या? जेबी सर अगला पेज। मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, प्रीवियस पेज लो ना। जल्दी से लिखो। करो सर नेक्स्ट। तो ये एंगल आएगा tan थीटा एंगल रहेगा लाइंस के बीच का, और कैसा एंगल? एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज मिलेगा पाई माइनस थीटा करने पे, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एक क्वांटिटी आ रही है, तो जब भी ऐसी कोई चीज होगी आइंदा से तो उसके अकॉर्डिंगली बनते हैं तीन केसेस। जब भी अब अंडर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी आएगी तो उसके अकॉर्डिंगली तीन केसेस बनते हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में बनाए थे नेचर ऑफ रूट्स। अंडर रूट के अंदर डी आता था तो डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी लेस देन 0, ऐसे तीन केसेस बनाए थे। सेम चीज यहाँ पे भी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे भी बनेगी तो सबसे पहले आ जाएगा इफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, तो अंडर रूट डिफाइन होगा क्या? हाँ यस सर। सर। अंडर रूट डिफाइन होगा। अंडर रूट डिफाइन होगा मतलब ये क्वांटिटी रियल रहेगी, ये क्वांटिटी रियल रहेगी मतलब हमें थीटा मिलेगा। तो यहां से हम प्रेडिक्ट ये करेंगे कि थीटा अगर मिल रहा है तो ये दोनों लाइंस कैसी होगी? रियल होगी, तभी थीटा मिलेगा। बोथ लाइंस आर रियल, बोथ लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेम रूट्स की तरह ही जाना इसमें। थीटा अगर हमें मिल रहा है तो दोनों लाइंस डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो थीटा कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, थीटा कुछ ना कुछ मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों लाइंस रियल होगी या अलग अलग होगी तभी तो थीटा मिल पाएगा। तो बोथ लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर अगला, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 0। 0 हो जाएगी। tan थीटा 0 तो थीटा कितना आ जाएगा?
पाई और 0. पाई और 0, तो लाइंस कैसी आएगी यहाँ पे? ये देख लो, ये थीटा 0 हो गया, इसका मतलब दोनों लाइंस क्या कर जाएगी? सेम लाइन. दोनों लाइन सेम हो जाएगी. पैरेलल भी कह सकते हैं, या तो उनको हम क्या कहेंगे, और कोइंसाइड कर जाएगी. कोइंसाइड कर जाएगी या ओवरलैप कर जाएगी. ठीक है, तो इसमें भी लाइंस तो रियल रहेगी. बोथ लाइंस आर रियल. रियल एंड इक्वल. इक्वल इन द सेंस क्या हो जाएगी वो लाइन? कोइंसाइड विथ ईच अदर या ओवरलैप विथ ईच अदर. ठीक है, ओवरलैप विथ ईच अदर, क्योंकि ये लाइंस तो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करने वाली. होमोजीनियस ऐसी लाइंस को रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो यहाँ पे तो वो इंटरसेक्ट करने वाली है. अगर थीटा 0 हो गया तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने वाली है. मतलब दोनों लाइंस कैसी है? इक्वल. रियल भी होगी, प्लॉट कर रहे हैं मतलब रियल भी होगी, एंड कैसी होगी? इक्वल होगी. तो ओवरलैप विथ ईच अदर. क्लियर है ये वाला पॉइंट भी? सेकेंड. यस सर. अब तुम ये बताओ, अगर x² माइनस ए भी निगेटिव आता है तो नॉट रियल लाइंस. तो ये अंडर रूट डिफाइन होगा क्या? नो नहीं. सर. नहीं होगा. तो उस केस में हमें जो लाइंस मिलने वाली वो लाइंस रहेगी इमेजिनरी लाइंस. इमेजिनरी लाइंस. इमेजिनरी लाइंस मीन्स उनको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते हैं. ये अंडर रूट ही डिफाइन नहीं होगा तो थीटा ही रियल नहीं आ पाएगा, तो उन लाइंस को तो हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते हैं. लेकिन होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो वो लाइंस चाहे रियल रहे चाहे इमेजिनरी रहे, वो हमेशा कहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाली है एक दूसरे को? ओरिजिन पे. रियल रहेगी तो उसको हम प्लॉट कर सकते हैं, इमेजिनरी रहेगी तो प्लॉट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरसेक्ट करेगी ओरिजिन पे, चाहे वो लाइंस रियल है चाहे वो लाइंस इमेजिनरी है. तो इसकी वजह से यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है, इमेजिनरी लाइंस विथ रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा? 0 0. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा ओरिजिन. क्लियर है ये वाला भी पॉइंट? हाँ, प्रीवियस पेज. ये क्या प्रीवियस पेज? एक बार सुन लिया तो लिखना आना चाहिए ना. बार बार प्रीवियस पेज लिखा ही क्या था उसमें? 2 ही तो पॉइंट. जैसे रूट्स वाला चल रहा है ऐसे ही तो सेम है. अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी आ रही है तो 3 केसेस तो बनने वाले. a² माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, तो बोथ लाइंस आर सर, रियल मैंने इक्वल टू 0. तो क्या वो लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखा नहीं था इसलिए बोला. लेफ्ट हैंड साइड वाला? हो गया? हाँ. ये हो गया. यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस तो आएगी लेकिन विथ रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब ये बताओ, अगर a प्लस बी 0 हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² 0 है, तो लाइंस कैसी होगी बताओ? परपेंडिकुलर. क्यों होगी परपेंडिकुलर? tan theta not defined. tan theta नॉट डिफाइन हो जाते हैं. यहाँ पे tan थीटा नॉट डिफाइन हो जाएगा. अगर a प्लस बी 0 आ जाता है तो tan थीटा नॉट डिफाइन होगा. डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना यहाँ पे. डिनोमिनेटर 0 तो नॉट डिफाइंड क्वांटिटी. tan थीटा नॉट डिफाइंड तो एंगल π/2 मींस बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. लाइंस आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर h 0 हो गया तो बताओ, उसके लिए अब ये चीज देखो तुम, कहाँ गया ये वाली, h 0 क्या होगा? M1 minus M2 2 M1 बन जाएगा। क्या M1 इज इक्वल टू माइनस m1 इज इक्वल टू माइनस m2 आएगा ना। यहाँ पे एक चीज और, h इज इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर माइनस ए भी पॉजिटिव, ताकि लाइंस रियल भी होनी चाहिए। यहाँ पे तो वो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा h स्क्वायर माइनस ए भी, क्योंकि देख लो h स्क्वायर माइनस ए भी, a प्लस बी अगर 0 है तो दोनों अपोजिट साइन के होंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव इंटू ये निगेटिव, तो ये h स्क्वायर माइनस ए भी यहाँ पे अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसमें कर देखने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे h 0 एंड h स्क्वायर माइनस ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उस केस में हमें मिलेगा m1 प्लस m2 0, दैट इज m1 इज इक्वल टू माइनस m2। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ऐसी डायग्राम बनती है, एक का इंक्लिनेशन थीटा आ रहा होगा तो दूसरे का पाई माइनस थीटा आ रहा होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। इसका मतलब बोथ लाइंस आर, मतलब इसमें ये m होता है तो इसका स्लोप माइनस m होता है, देख लो करके, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन थीटा, इसका इंक्लिनेशन थीटा, तो स्लोप कितना आ जाएगा tan थीटा, और इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना होगा इस वाली का, इसका इंक्लिनेशन बताओ। पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा आ जाता है, ठीक है, इस लाइन का इंक्लिनेशन पाई माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो बचा हुआ एंगल पाई माइनस थीटा, तो उसका स्लोप माइनस m ही आएगा, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो दोनों के स्लोप का सम देख लो कितना आ रहा है 0, m और ये माइनस m, इनका सम 0 आ रहा है, इसका मतलब बोथ लाइंस आर equally inclined to coordinate axis, equally inclined to x axis, sorry, equally inclined to x axis, x axis के साथ सेम एंगल बना रही होगी या तो, और y axis, या तो बोल सकते हैं x एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है या y एक्सिस के साथ दोनों लाइन सेम एंगल बना रही है, तो दोनों में से कोई एक बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट क्लियर है। जब h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 तो बोथ लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 तो बोथ लाइंस आर रियल एंड इक्वल, मींस ओवरलैपिंग लाइंस होगी। फिर उसके बाद h स्क्वायर माइनस ए बी निगेटिव तो इमेजिनरी लाइंस आएगी विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, चाहे वो रियल रहे चाहे इमेजिनरी रहे, ओरिजिन पे तो इंटरसेक्ट करेगी विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर a प्लस बी 0 हो गया तो tan थीटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, tan थीटा नॉट डिफाइंड मींस लाइंस परपेंडिकुलर। अगर h 0 एंड h स्क्वायर माइनस ए भी पॉजिटिव, तो इस केस में एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरी का माइनस m आएगा, इसका मतलब लाइंस x एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है या तो y एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर पांचों पॉइंट? इसमें किसी को कोई डाउट? कल का लेक्चर लास्ट होगा स्ट्रेट लाइन का, कल ये खत्म हो जाएगा। हो गया?
Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। अब ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है, ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनके बीच में कितने एंगल बाइसेक्ट, मान लो ये जो इक्वेशन है L1 लाइन एंड L2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके बीच में कितने एंगल होंगे? दो। कितने एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे? दो। तो ये वाला एक एंगल बाइसेक्टर एंड ये वाला एक एंगल बाइसेक्टर। ये μ1 इज इक्वल टू 0 एंड ये μ2 इज इक्वल टू 0। अब इनका हमें कंबाइन इक्वेशन चाहिए, तो कंबाइन इक्वेशन सिंपली याद रखना, प्रूफ की जरूरत नहीं है। कैसे आता है कंबाइन इक्वेशन? ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच एन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी अपॉन इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ठीक है, ये कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर से। अगर होमोजेनियस इक्वेशन ये है तो L1 L2 का कंबाइन इक्वेशन ये है, तो उनके एंगल बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये याद रखना, प्रूफ भी है इसका, लेकिन कोई काम का नहीं है। फाइनली तो हमें रिजल्ट यूज करने होंगे। लिख लिया? एक मिनट सर। हाँ, इसके बाद सर्कल है, लास्ट है सर्कल। अरे पहले खत्म हो जाने दो ना, रिवीजन उसके बाद स्टार्ट होगी। डन। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। कल इसके ऊपर हम क्वेश्चंस लेंगे। कल दो चीजें होगी, इसके ऊपर के दो चार क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री एंड होमोजेनाइजेशन, ये दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। कल स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे सर्कल के ऊपर परसों से। ठीक है, हाँ आज डाउट डिस्कशन, आज क्या है, थर्सडे है ना? हाँ आज होगा, आज डाउट डिस्कशन होगा 7 बजे से, 7 से 8:30 डाउट डिस्कशन होगा आज। कल तुम्हारी क्लास भी लगी थी, आज तो नहीं ना उस तरीके की क्लास? नहीं है सर। हाँ सर वो आधे ही घंटे की थी। हाँ, आधे ही घंटे आधा ही की। घंटे वो। क्यों? सर वो ऑर्गेनिक का था, जल्दी खत्म हो गया। हाँ ऑर्गेनिक था ना, जल्दी क्वेश्चन खत्म तो हो ऑर्गेनिक गया। का।
चलो ठीक है, कोई नहीं, आज होगा अपना DC 7 से 8:30, उसमें हम एक्सरसाइज 2 देखेंगे SOT का, ठीक है। सर एक बार प्रीवियस पेज लो ना। हाँ सर सर इससे हम भी लीव करें? क्या हो गया? सर इससे भी पहले वाला। ये लो, हो गया सर। चलो ठीक है, और नोट्स पढ़ना, ठीक। हाँ लीव करो तुम साक्षी।